मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 9 के काव्य खंड से कबीर की साखियां तथा सबद लेकर के उपस्थित हुई हूँ। कबीर की साखियां तथा सबद के अर्थ को समझने से पूर्व हम कबीर दास जी के जीवन परिचय को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। भक्ति काल के निर्गुणवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले तथा सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर को वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उसी रास्ते से गुजरने वाले निसंतान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने उस बालक को देखा और उठा लिया। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की। उन्होंने संतों की संगति में ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु का नाम रामानंद था। उनकी मृत्यु 1518 में हुई। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, आत्मबोध तथा ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आदि पर प्रहार किया है। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता व विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने सभी को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया है। कबीर दास जी की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसलिए उनकी भाषा को सतुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। उन्होंने सीधी सरल भाषा को अपनाया। कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। अब हम कबीर दास की साखियों के अर्थ को भाव सही समझने का प्रयास करेंगे। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी, अर्थात आंखों देखी। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। कठिन शब्दों को देखेंगे। मान सरोवर के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है तिब्बत में एक बहुत बड़ी झील का नाम है मान सरोवर। अन्य अर्थ में मन रूपी सरोवर। सुभर भरा हुआ, केली खेलना, मुक्ता फल मोती। कबीर दास जी कहते हैं कि हंस मान सरोवर नामक झील के जल में क्रीड़ा करते हुए अर्थात खेलते हुए आनंदित होकर मोती चुग रहे हैं और वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार मन रूपी सरोवर में जीवात्मा प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार करती है और वह अन्य किसी स्थान पर नहीं जाना चाहती। भाव यह है कि अगर मनुष्य खुद को ईश्वर भक्ति में लीन कर ले तो जो आनंद प्रभु भक्ति में मिलेगा वह उसी आनंद से तृप्त हो जाएगा। अगला दोहा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रस्तुत साखियों में संत कबीर दास जी ने संसार में सच्चे ईश्वर भक्तों की कमी के बारे में बता रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं, पर ऐसा प्रेमी मुझे कोई नहीं मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहे हैं। ऐसा प्रेमी तब तक नहीं मिलता जब तक ढूंढने वाला भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी ना हो।
जब सच्चे प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो बुराइयों का जहर भी अमृत बन जाता है। भाव यह है कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच का भेदभाव, ऊंच नीच आदि विष रूपी दुर्भावनाएं नहीं होती है। तीसरा दोहा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकल दे झक मार। हस्ती हाथी, दुलीचा कालीन, स्वान कुत्ता। कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिए हैं। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उसके भौंकने से कुछ बदलता नहीं है और हाथी उसके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग पर चलते जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी आसन बिछाकर सवारी करनी चाहिए। छीटा कसी करने वाले लोग भौंकते हुए कुत्ते के समान हैं, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी को लोगों से कुछ कहने या बातों की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। अगला दोहा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी पक्ष और विपक्ष, निरपख निष्पक्ष, भजे भजन करना, सुजान सज्जन। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना तथा भेदभाव की भावना को त्यागने का उपदेश दिए हैं। दोहा का भावार्थ यह है कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोगों ने स्वयं को जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बांट लिया है और सांसारिकता में पड़कर अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से तटस्थ रहते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही संत है और वही ज्ञानी पुरुष है। पांचवा दोहा, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उस समय समाज में फैले हिंदुओं व मुस्लिमों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु भक्ति से ज्यादा आपसी भेदभाव है। जिसने कबीरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं, राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में ना पड़कर प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगला दोहा, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को
नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। मन की जिस कलुषिता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, अब वही बारीक मैदा हो गया जिसे आराम से खा रहा हूं। अर्थात मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। अगला दोहा। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदासु। पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि कुल की अपेक्षा काम महत्वपूर्ण होते हैं। ऊंचे कुल में जिसने जन्म पाया है वह अच्छे कार्य न करने पर निंदनीय होता है। केवल अच्छे कुल में जन्म लेना और पाप कर्म करना ऐसा ही है जैसे सोने के घड़े में शराब रखी हो। साधु पवित्र और कीमती धातु के कारण घड़ी की प्रशंसा नहीं करते, वरन शराब से भरा होने के कारण उसकी निंदा करते हैं। अब आगे हम सबद को अर्थ सहित समझेंगे। सबद का अर्थ होता है किसी संत या महात्मा के उपदेश। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद है। मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय करता है तथा नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, पर उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। इसी संबंध में स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ खोजा? मैं तो तेरे पास में ही हूँ। मैं किसी मंदिर मस्जिद या देवालय में नहीं रहता हूँ, ना किसी तीर्थ स्थान पर। मैं किसी आडंबर युक्त क्रियाओं से भी नहीं मिल सकता। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है उसे मैं पल भर में ही मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो हर प्राणी के प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन में खोजना।